आज जिग्निशन में ले चलेंगे महिंद्रा की लेटेस्ट लॉन्च कार XUV 7XO के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे कैसी है महिंद्रा 3XO इलेक्ट्रिक कार। करेंगे BMW ग्रुप इंडिया के CEO से खास बातचीत और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। महिंद्रा ने हाल ही में XUV 7XO को लॉन्च किया था। ये SUV महिंद्रा की प्रीमियम कार्स में से एक है। इसका हमने जैसलमेर राजस्थान में खुशनुमा मौसम में टेस्ट ड्राइव किया। आइए रिव्यू के जरिए समझते हैं इस प्रीमियम SUV में क्या है खूबियां। इस वक्त मैं हूं जैसलमेर में और मेरे साथ बेहद ही खास कार है महिंद्रा की हालिया लॉन्च हुई कार 7XO। इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियां, आखिर 700 से इसके अंदर कौन कौन से मिलते हैं बेटर और अपग्रेडेड फीचर्स, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और समझते हैं कि इस कार में क्या है खास और 700 की तुलना में कितनी बदल गई है ये कार। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। 700 की तुलना में XUV 7XO में कई बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे उसका फ्रंट प्रोफाइल हो, चाहे साइड हो या फिर हो रियर। फ्रंट में आप देखेंगे तो नया जो ग्रिल है वो यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिखने में लग रहा है। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो जो इसका LED हेडलैम्प सेटअप है, प्रोजेक्टर लैंप जो है उसकी भी जो प्लेसिंग है नए तरीके से कर दी गई है, यानी कि ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है फ्यूचरिस्टिक हो गया है, पहले से अधिक स्मार्ट हो गया है। अब आते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर। तो आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 19 इंच के डायमंड कट के एलॉय व्हील मिल जाएंगे। हालांकि ये जो टायर की साइज है वो वेरिएंट वाइज डिफर करेगी। वहीं पर आप देखेंगे तो साइड में फ्लश डोर हैंडल दिया गया है, जो कि अगेन फ्यूचरिस्टिक कार्स में दिए जाते हैं। और जो इसका ORVM है उसके नीचे कैमरा लगा हुआ है। और साथ ही इस कार के अंदर आप देखेंगे तो इसके जो मिरर के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फीचर भी देखने को मिल जाता है। ये तो रही इसके एक्सटीरियर की बात। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और समझते हैं कि अंदर से ये कार पहले से कितनी हो गई है एडवांस। महिंद्रा 7XO के इंटीरियर में मैं आ गया हूं। चलिए चेक करते हैं कि कौन कौन से नए इस कार के अंदर बदलाव देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे बड़ा चेंज है जो कार के अंदर आते ही आपको देखने को मिलेगा वो है इसका स्क्रीन। अब इसका स्क्रीन बड़ा हो गया है, ट्रिपल स्क्रीन है इसके अंदर, जो कि आपने महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार 9S और 9E में ज़रूर देखा होगा। उसी के तर्ज पे यहाँ पर पार्ट शेयरिंग की गई है और ये और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो गई है। 700 और 7XO का इंटीरियर दोनों में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि इसमें फ्यूचरिस्टिक फील आपको मिलेगा। और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो कार की अंदर की जो कलर थीम है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और महिंद्रा की पहली ऐसी कार होगी जिसके अंदर इतना अच्छा केबिन मिलता है। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो डैशबोर्ड के पास और टच स्क्रीन यानी इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे जस्ट यहाँ पर लेदर का आपको इंसर्ट्स मिलेगा। और ये जो कलर है ब्राउन, ये आपको कार के कई जगह पर मिलेगा, चाहे वो कार की सीट हो, चाहे फिर ये इसका गेट हो। कई जगह पर इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलते हैं, जिसकी वजह से ये कार और भी ज़्यादा अंदर से दिखने में खूबसूरत हो जाती है। फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर आपको कई अपडेटेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि सेफ्टी फीचर्स भी अपग्रेड कर दिया गया है। 74 इसमें एडास के फीचर्स मिल जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वहीं पर कार के अंदर आपको ढेर सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि जो इसका सीट है आपको ड्यूल टोन में दिखेगा। साथ ही इसके अंदर हीट एंड वेंटिलेटेड सीट की सुविधा दी गई है। वहीं इसका जो सीट है काफ़ी एडवांस है। ड्राइवर सीट को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, पैसेंजर सीट को भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पर जो रियर पैसेंजर सीट पर बैठेगा वो भी बॉस मोड के माध्यम से सीट को आगे पीछे कर सकता है, जो कि काफ़ी फ्यूचरिस्टिक फीचर है इसका। इलेक्ट्रिक कार्स में ऑलरेडी दिया गया है महिंद्रा के, लेकिन अब इसको कैरी फॉरवर्ड किया गया है 7XO के अंदर। और ये कहीं काफ़ी हद तक मर्सिडीज़ के जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट फीचर है उससे मिलता जुलता है। हालांकि दोनों के जो मटेरियल है उसमें काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। सीट मेमोरी फंक्शन इसके अंदर मिल जाती है, जहाँ पे 3 लोग अपने जो
साइज के हिसाब से अपने कंफर्ट के हिसाब से इस कार को अपने पर्सनलाइज कर सकते हैं सीट मेमोरी फंक्शन के माध्यम से। फ्रंट का जो कंसोल है काफ़ी फ्यूचरिस्टिक हो गया है और इस कंसोल में आप देखेंगे तो कई ढेर सारे आपको फीचर देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं और रियल टाइम में आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अंदर 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सुविधा दी गई है। टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिसके माध्यम से आप फ़ोन को काफ़ी स्पीड में चार्ज कर सकते हैं। सिर्फ फ्रंट सीट ही नहीं बल्कि रियर पैसेंजर सीट में भी आप देखेंगे तो वहाँ पे सीट के नीचे 65 वाट का फास्ट चार्जिंग की व्यवस्था दी गई है। वहीं पर जो सेकेंड रो में पैसेंजर बैठेगा वो भी वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर एक नया वायरलेस चार्जर की सुविधा दी गई है जहाँ पे वायरलेस चार्जिंग हो जाएगी और फ्रंट में भी वायरलेस चार्जिंग की जो है वो सहूलियत दी गई है। इस कार के अंदर आपको हरमन कार्डन के 16 स्पीकर मिल जाते हैं जो कि इंटरटेनमेंट वाइज काफ़ी अच्छा है। फ्रंट में जो पैसेंजर है वो पर्सनलाइज कर सकता है अपने टच स्क्रीन को, जहां पर वो अपनी फेवरेट मूवी या फिर अपने फेवरेट सॉन्ग यूट्यूब के माध्यम से सुन सकता है। इस तरीके की ढेर सारी एडवांस सुविधाएं इस कार के अंदर मिल जाती है। और इसके अंदर आप देखेंगे तो जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी काफ़ी बड़ा है और 7 सीटर प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में ये कार आएगी। तो उसके लिहाज से देखें तो इसका जो इंटीरियर है बेहद ही खास है। आर्मरेस्ट जो पीछे दिया गया है वो भी काफ़ी, उसका जो टच मटेरियल है वो भी काफ़ी सॉफ्ट और प्रीमियम देखने को मिला। वहीं पर अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो इसका स्क्रीन काफ़ी एडवांस है। इसके अंदर आप एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसी कई ढेर सारी आप इसके अंदर आप सुविधाएं ले सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो इस कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो भी पूरी तरीके से नया है और आप देखेंगे तो ड्यूल स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है। इसके अंदर ढेर सारे बटन्स दिए गए हैं जहां पर आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही आप इसका जो है वॉल्यूम अप डाउन का जो बटन है उसको एक्सेस कर सकते हैं। कार के अंदर 540 डिग्री कैमरा और इसके अलावा ढेर सारी आधुनिक सुविधाएं मिल जाती है। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो 700 के कंपैरिजन में जो 7XO है इसमें कई ढेर सारे एडवांस फीचर मिलते हैं और ये बनाती है महिंद्रा की अपनी प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट की सबसे फ्यूचरिस्टिक कार। अब बात कर लेते हैं इस कार के इंजन और पावर की। तो इस कार के अंदर मिल जाता है 2 दमदार इंजन ऑप्शन। एक है 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 200 PS की पावर और 380 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिलता है। साथ ही अगर ड्राइवर ट्रेन की बात करें तो इसमें फ्रंट व्हील ड्राइव मिल जाता है। वहीं पर अगर आप डीजल लवर्स हैं तो डीजल लवर्स के लिए 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 185 PS की पावर और 450 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। वहीं पर अगेन इसमें भी आपको जो ट्रांसमिशन है वो भी 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक मिल जाता है। लेकिन जो ड्राइवर ट्रेन है इसके अंदर आपको एडवांस मिलेगा जहां पर आपको फ्रंट व्हील में ड्राइव ऑल व्हील और ड्राइव ऑटोमेटिक ओनली जैसे फीचर्स इसके अंदर मिल जाएंगे। और जो टर्बो वेरिएंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको एक ऐसी कार की तलाश है जिसके अंदर अच्छा खासा पावर हो तो 7XO में वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो किसी प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में मिलनी चाहिए। ये तो रही इस कार से जुड़ी सारी डिटेल्स। इस कार की जो शुरुआती कीमत है वो 13,66,000 रुपये एक्स शोरूम है। वहीं पर इसका अगर टॉप मॉडल की बात करें तो लगभग 25 लाख रुपए के आसपास तक जाती है। अब ऐसे में अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में है जो फ्यूचरिस्टिक हो, साथ ही उसके अंदर कई एडवांस फीचर्स हो, तो नो डाउट आप इस कार को अपने विश लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वहीं पर इस कार का जो राइवल है यानी कि जो सीधा मुकाबला इस कार का टाटा सफारी, MG की हेक्टर और Hyundai की अल्कजार को ये सीधे टक्कर देती है। तो अगर आप इस सेगमेंट में जा रहे हैं तो आप इन गाड़ियों के बारे में भी जरूर जांच पड़ताल करें और टेस्ट ड्राइव लेना न भूलें। ये तो रही XUV 7XO से जुड़ी सारी डिटेल्स। आइए बात करते हैं महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट से और जानते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान्स।
महिंद्रा ने 7XO को आज लॉन्च कर दिया है और ये जो कार है वो प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में आएगी। इस कार के अंदर कौन कौन सी है खूबियाँ और महिंद्रा का क्या है फ्यूचर प्लान, इसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। नल सर हैं जो कि कंपनी के ऑटोमोटिव डिवीज़न के CEO हैं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन्स, काफ़ी अच्छी कार है। थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस कार के अंदर क्या खूबियाँ हैं और जो 700 है आपने आखिर क्यों उसका नाम बदला और 7XO आपने नाम रखा? बिल्कुल। तो आप ये कार देखेंगे तो एक ज़बरदस्त अपग्रेड है 700 से। 700 आप देखेंगे तो अब तक 3 लाख गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। तो हमने सोचा कि एक नया कार लाएंगे तो इट हैज़ टू हैव किलर फीचर्स इन देयर। सो आप इसमें देखेंगे तो 3 स्क्रीन्स आया है। वो जो हम EV में लॉन्च किया वही अभी आपको 700 भी 7XO भी मिलेगा। उसके बाद डॉल्बी एटमॉस मिला है, फर्स्ट इन द इंडिया डॉल्बी विजन भी है। आप OTT देख सकते हैं, आप I20 या T20 का मैच आ रहा है, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी देख सकते हैं। BYOD है तो आपको पीछे भी स्क्रीन लगा के देख सकते हैं। सेफ्टी का फीचर्स भरपूर हैं इसमें। तो एक एक कैटेगरी में देखेंगे तो हमारे अपग्रेड दिए हैं। तो मैंने सोचा कि अब 700 जो इतने बिकती हैं उसको अपग्रेड करेंगे तो उसका नाम तो मल्टीपल X होना चाहिए, इतना फीचर्स डाले हैं। सो उसी हिसाब से हम 700 को 7XO किया है। 300 का 3XO का जो सक्सेस है उसी तरफ हम उम्मीद करते हैं कि 700 का इस X फैक्टर से 7X का भी सक्सेस होगा। साल 2026 में हमारी आपकी पहली मुलाकात है और यही वजह है कि बहुत ढेर सारे सवाल भी आते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो ईयर एंड में आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपने 2 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल उतारे, जहाँ पे आपने BE6 को आपने एक नया बैटमैन एडिशन में लिया, वहीं पे जो 9S है वो भी लॉन्च हुआ। किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो महिंद्रा की इस समय भागीदारी है और कितना आप लोग इसको लेकर जो मार्केट से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, तो आप 2025 का देखेंगे तो 3 लॉन्च किए थे हम 2024 में, वो हमको हेल्प किया था। पहले रॉक्स का लॉन्च हुआ था अगस्त ऑफ 2024 में। नवंबर में देखेंगे तो BE6 किया था, XEV9 किया था। दोनों का रिसेप्शन बहुत अच्छा रहा। तो ये तीनों प्रोडक्ट का हेल्प किया था कि ग्रोथ हमें मिले। और उसके बाद सितंबर में आपको मालूम है GST का रिफॉर्म भी आया था, तो वो भी बहुत हेल्प किया था। सो टोटली आप देखेंगे तो हम प्रोजेक्शन हमने दिया तो मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया था साल के लिए, फिस्कल ईयर के लिए F26। वो प्लान अभी भी बरकरार है। तो इस साल को F26 को देखेंगे तो मिड टू हाई टीन्स का ग्रोथ करेंगे। अभी उम्मीद है कि नए साल में भी हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा। अभी प्रोजेक्शंस नहीं कर रहे हैं पर लेकिन 2 बढ़िया लॉन्च किया है। 9S हमने नवंबर में लॉन्च किया था EV स्पेस में, अब ये 7XO लॉन्च किया था 7 सीटर। दोनों 7 सीटर SUVs हैं। तो इसके बल पे हमें उम्मीद है कि अच्छा ग्रोथ रहेगा 2026 में भी। तो अभी नंबर्स कहाँ तक पहुँचे होंगे, क्योंकि अभी उतना मुश्किल है कि एग्जैक्ट नंबर दे पाना, बट 3 इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है, तीनों लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में आती हैं। तो अभी नंबर्स कहाँ कितने आसपास होंगे? तो तीसरा आप 9S बोल रहे हैं, वो अभी तक रिटेल नहीं हुआ है। सो दोनों प्रोडक्ट BE6 और 9E को देखेंगे तो 30,000 से मोर कस्टमर्स अभी तक गाड़ी का पोजीशन ले चुके हैं और आनंद ले रहे हैं। तो वो तो चलता रहेगा। 9S जनवरी से लॉन्च डिलीवरीज दे रहे हैं 23 जनवरी से। तो देखते हैं कैसा वॉल्यूम का रिसेप्शन होता है। सर 15 अगस्त को आपने 4 नई गाड़ियां दिखाई और तब से इंडियंस यही जानना चाहते हैं कि कब लॉन्च करेंगे और वो चाह रहे हैं कि वो सस्ती कीमत में भी हो। तो कौन सी गाड़ी सबसे पहले उसमें आएगी? वो कॉन्सेप्ट कार में क्या है 2026 में, क्या कुछ आने वाला है? हाँ, तो न्यू IQ का प्लेटफॉर्म का जिक्र कर रहे हैं आप। तो उस पर 5 प्रोडक्ट हमने शोकेस किया था। F27 में, फिस्कल 27 में आप देखेंगे तो हम 1-2 गाड़ी ला सकते हैं, अभी डेवलपमेंट में है। अभी आप जैसे बोल रहे हैं सब 4 मीटर और 4 to 4.2 मीटर उसी सेगमेंट पे टारगेट करके न्यू IQ का प्लेटफॉर्म हुआ। सो आप 5 क्वार्टर्स 5 या 6 क्वार्टर्स में नई गाड़ी कस्टमर्स के हाथ में आ जाएगी। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी किफायती इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा 3XO को लॉन्च किया है। ये EV महिंद्रा की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बन चुकी है। आइए जानते हैं बैटरी पैक और रेंज से लेकर कीमत तक सारी डिटेल्स। महिंद्रा ने अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार 3XO का इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च कर दिया। इसकी जो शुरुआती कीमत रखी गई है वो है 13,89,000 रुपये एक्स शोरूम। आप इस कार को देखिए। अब इसका जो
फ्रंट का जो प्रोफाइल है वो आइस व्हीकल की तुलना में आपको जो इसका ग्रिल है वो नया लगेगा। और जिस तरीके से आपने देखा होगा XUV 400 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो सबसे सस्ती अभी तक थी महिंद्रा की, उसी कलर में यहाँ पर आपको ये बैजिंग महिंद्रा की दिख जाएगी। और ओवरऑल अगर आप इस कार को चारों तरफ से देखते हैं तो ये हूबहू आइस व्हीकल की तरह लगता है दिखने में। डायमेंशन के हिसाब से लंबाई चौड़ाई आप सेम उसी तरीके से देख सकते हैं। और कार के अंदर देखते हैं क्या कुछ नया है। इसका जो इंटीरियर है वो 3XO की तरीके से ही है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ बदला है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो भी रेंज वगैरह है वो सारी चीज़ें आ जाती है। 39.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर दिया गया है। और सिंगल चार्ज पे कंपनी का दावा है कि ये जो कार है वो 285 किलोमीटर की रेंज देगी। सबसे खास बात क्या है कि हो सकता है कि आने वाले समय में XUV 400 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी महिंद्रा की वो डिसकंटिन्यू हो जाए। और महिंद्रा के पास ऑलरेडी प्रीमियम SUV सेगमेंट में 3 मजबूत इलेक्ट्रिक कार्स हैं। ऐसे में ये जो कार है वो एंट्री लेवल में काफ़ी हेल्प करेगा। और इसकी जो डिलीवरी है वो जल्दी शुरू होने वाली है। और 310 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये जो कार है वो जनरेट करती है। साथ ही 5 वेरिएंट में आएगी। और 0 to 100 तक ये जो कार है महज 8.3 सेकेंड में पहुंच जाती है। कंपनी का कहना है कि इसकी जो डिलीवरी है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होगी, क्योंकि ऑलरेडी 9S की डिलीवरी जनवरी से शुरू होगी। और जो हाल ही में 7XO लॉन्च हुआ है उसकी डिलीवरी जनवरी में होनी है। यही वजह है कि ये जो कार है वो 23 फरवरी को डिलीवरी इसका कंपनी शुरू करने वाली है। अब देखना यही है कि इस कार को कितना मिलता है प्यार। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारत में लग्जरी कार्स की डिमांड पिछले कुछ सालों से काफी तेजी से बढ़ी है, खासतौर पर लग्जरी ईवी सेगमेंट में। जी बिजनेस ने इस पर BMW इंडिया के CEO से खास बातचीत की, जहां कंपनी ने लग्जरी ईवी का भारत में फ्यूचर और अपकमिंग लॉन्चेस से जुड़े सारे इनसाइट्स को शेयर किया। आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं BMW ग्रुप इंडिया के CEO हरदीप सिंह बरार सर। और बरार सर के साथ ही मेरा पहला इंटरव्यू है जब BMW की जो पूरा इंडिया के जो कमान है सर ने संभाला हुआ है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द बिहाफ ऑफ जी मीडिया। किस तरीके का ग्रोथ आप लग्जरी मार्केट में देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपने किया को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए और सारे इंडियंस हम देख रहे हैं कि किस तरीके के से सेल्स नंबर और रोडों पे एक नए ब्रांड की एक्सेप्टेंस जो बढ़ी थी। BMW में आप इस पारी को कैसे देखते हैं और कहाँ फोकस है आपका? देखिए, लग्जरी में बहुत पोटेंशियल है। और GST से पहले लग्जरी तकरीबन 10% पे ग्रो कर रही थी, मास मार्केट 2% पे ग्रो कर रहा था। लेकिन GST के कारण मास मार्केट बिल्कुल पास पहुंच गया है। पर जहाँ तक आगे ग्रोथ का सवाल है, जो पहला फैक्टर मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रिफिकेशन लग्जरी को और आगे लेके जा सकता है। क्योंकि कुछ कस्टमर को एप्रीहेंशन होता है कि लग्जरी के अंदर कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बड़ा हाई होता है, रनिंग कॉस्ट हाई होता है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हाई होता है। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कस्टमर हैं बहुत खुश है, क्योंकि एक बार गाड़ी लेने के बाद ना तो उनको मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम है, ना उनको रनिंग कॉस्ट का कोई इशू है। तो वो नए कस्टमर को और लेके आ रहे हैं हमारे पास। दूसरा, हमने देखा कि यहाँ पे कस्टमर गाड़ी चलाता भी है वीकेंड पे और वीकडेज़ के अंदर पीछे भी बैठना चाहता है। तो ड्राइविंग डायनामिक्स तो हमारी गाड़ी के बहुत ही बढ़िया हैं। लेकिन जब से हम लॉन्ग व्हील बेस लेके आए हैं, जैसे हमने रियर सीट के ऊपर स्पेस बढ़ा दिया है, वो एक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तीसरी चीज़, लोगों को कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर बहुत फोकस है कि हमें एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। इसलिए हम जितने भी हमारे शोरूम्स, आप इसको हम रिटेल नेक्स्ट शोरूम बोलते हैं, जहाँ पे अभी आप बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लोगों को बहुत मज़ा आता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और चौथी चीज़, अब छोटे मार्केट में बहुत डिमांड आने वाला है और आ भी रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम एक्सपैंड करें अपने नेटवर्क को और कस्टमर के पास पहुँचें। तो इसलिए हम नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर भी बहुत फोकस करें। और ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे ओवरऑल लग्जरी कार मार्केट जो है वो आगे ग्रो करेगा। सर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि भारत का ओवरऑल जो लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है ये कितना बड़ा है, क्योंकि अभी पिछले 2-3 सालों में ये जो सेक्टर है काफ़ी तेज़ी से ग्रो किया है। कितना पोटेंशियल आप देखते हैं और कितना बड़ा मार्केट ये है?
आप ईवी की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखिए हम तकरीबन 200% ग्रो कर रहे हैं। हमने तकरीबन 1250 गाड़ी करी थी 2024 में, और 25 में हमने तकरीबन 3700 प्लस गाड़ियां करी हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 गुना वॉल्यूम्स हो गए हैं। तो पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, आपको सही प्रोडक्ट लाना है, उसको सही प्राइस पे लाना है। अगर कस्टमर को कोई एप्रीहेंशन है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे कस्टमर को एप्रीहेंशन था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रीसेल का क्या होगा, तो हमने उसमें एक एश्योर्ड बायबैक पैकेज दे दिया। तो उससे जो उनके एप्रीहेंशन थे वो ख़त्म हो गए। हमने नॉर्थ टू साउथ हर 300 किलोमीटर पे एक फास्ट चार्जर लगाया, जो कि 120 किलोवाट से लेकर 720 किलोवाट तक है। तो अगर किसी कस्टमर को ड्राइव करना है नॉर्थ टू साउथ, अगर आप हाईवे पे हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम सब चीज़ों को सही तरीके से करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत पोटेंशियल है। सर, नया साल है 2026 और BMW ग्रुप एज अ ग्रुप क्या 2026 में प्लानिंग है, कौन से नए लॉन्चेस हैं और इंडियंस को क्या कुछ नया मिलने वाला है? देखिए 2026 बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। 10 नए बड़े प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, उसमें से 6 बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं और 4 जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं हम उनका बिल्कुल फेस लिफ्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे 17 गाड़ियों के अंदर माइनर मॉडिफिकेशंस और अपग्रेडेशंस होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा प्रोडक्ट के ऊपर। और इनमें से हम 3 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी लेके आ रहे हैं, ताकि जो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, तो उस पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा मिनी हमारा जो ब्रांड है उसमें भी हमने कन्वर्टेबल लॉन्च करा था दिसंबर में, और वो पहले 24 घंटे में सोल्ड आउट हो गया था। तो उससे भी एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आया। तो मिनी में भी हम 10 गाड़ियाँ ऐड करें, जो कि ये 27 का पार्ट है। तो उसमें भी आप बहुत एक्शन देखेंगे। उसमें बहुत सारे लिमिटेड एडिशंस लेके आएंगे, नए कलर्स लेके आएंगे और नई टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।